नमस्कार, मैं नीरू गोयल फ्रॉम फरीदाबाद अमूल पेज पर आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं एक होम शेफ हूँ और अमूल ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आप सबके साथ अपनी एक रेसिपी शेयर कर सकूँ। मैं मोस्टली ट्रेडिशनल रेसिपीज बनाने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि ट्रेडिशनल रेसिपीज जो हैं वो हमारी सेहत के अकॉर्डिंग ही बनाई गई हैं, वेदर के हिसाब से। और इस सारे काम में अमूल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अमूल के द्वारा अमूल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन सब में हमारी हेल्प बहुत कर रहे हैं। अमूल का घी हम यूज करते हैं, अमूल का दही, अमूल का चीज, पनीर, सारे ही प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं। इन सबको यूज करके हम अपनी ट्रेडिशनल रेसिपीज को और भी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी बना सकते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में ही ट्रेडिशनल रेसिपी बाजरे की खिचड़ी, जो कि मोस्टली सभी स्टेट्स में बनाई जाती है। गुजरात में भी बनाई जाती है, राजस्थान में बनाई जाती है, यूपी में बनाई जाती है। सभी नॉर्दर्न स्टेट्स में थोड़े थोड़े डिफरेंट फॉर्म में ये बनाई जाती है। आज मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट रूप दे रही हूँ। इसको खिचड़ी के साथ साथ मैं खिचड़ी में मैं वेजिटेबल्स का भी यूज कर रही हूँ और इसको मैं अमूल के घी के साथ बनाऊंगी और साथ में मैं बनाऊंगी बथुए का रायता। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत ज्यादा इनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले मैं आती हूँ बाजरे पर। बाजरा, जिसको कि पर्ल मिलेट भी बोला जाता है, फुल ऑफ मिनरल्स है, विटामिन है। इसमें एक नियासिन नाम का विटामिन होता है जो कि हमारी बोन्स के लिए बहुत हेल्दी होता है। ये फुल ऑफ जिंक है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सभी मिनरल्स इसमें हैं। और ये डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है बाजरा। तो जाड़ों में इसका सेवन करना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वैसे भी इसकी तासीर गर्म होती है, तो ये सर्दी को भी दूर करने में हेल्पफुल है। साथ में जो मैं बनाने जा रही हूँ बथुए का रायता, अमूल दही को यूज करके। बथुए के गुण और ज्यादा बढ़ जाएंगे जब हम रायता बनाएंगे। बथुआ भी फुल ऑफ आयरन है और ये इंटेस्टाइन के लिए, लिवर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जब लिवर फैल जाता है, जॉइंटिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो उसमें भी ये बहुत फायदा करता है। अगर आप इसको रेगुलर यूज करेंगे तो लिवर की बीमारियां आपकी कंट्रोल में रहेंगी। तो जाड़ों में इन चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए, जो कि हमारी ट्रेडिशनल चीजें हैं, देसी चीजें हैं। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैं बाजरे की खिचड़ी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि बाजरे को यूज कैसे करते हैं। बाजरा इस फॉर्म में होता है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा गीला करते हैं। पहले एक बर्तन में We have around 200 plus viewers with us saying hi to you. So it's Pratibha Jan saying hi, Jamila ji saying hi, Neeru ji. हेलो, Laddi Dingra ji saying hello. हेलो एवरीवन। तो मैं मनु चौधरी जी और अभिषेक जी को थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अमूल के पेज पर अपनी रेसिपी शेयर करने का मौका दिया है। We have Parul Goyal saying hello Di. हेलो पारुल। तो बाजरे को हम पहले, मैं थोड़ा सा आपको करके बताती हूँ कैसे हम यूज करते हैं जल्दी से। पहले हम बाजरे को लेते हैं किसी पॉट में, बर्तन में, फिर उसको हम हल्का सा सोक करते हैं। इसको हम देसी भाषा में बोलते हैं बाजरे को मोना, मो देते हैं हम इसको। तो हल्का सा नम इसको करते हैं इस तरह से, और फिर इसको, उससे पहले हमने इसको फटक कर इसका जो बाहर का कूड़ा होता है वो निकाल दिया है। उसके बाद हम इसको मोते हैं पानी से थोड़ा सा इसको भिगो लेते हैं। फिर उसके बाद ये हमारी खड़ल, या जिसको कि इमामदस्ता भी बोलते हैं, इसमें डालकर इसको कूटते हैं। इस तरह से इसको कूटा जाता है। कूटने के बाद इसको पानी में धोकर इसका छिलका अलग हो जाता है। इसको लगभग 5 से 7 मिनट तक हम हल्के हल्के हाथों से कूटते हैं।
फिर इसको हम निकालेंगे बर्तन में वापस, और फिर इसका छिलका जो अलग हो गया है उसको हम 2-3 पानी में धोकर अलग कर देते हैं। पानी में धोने के बाद हम इसको यूज करते हैं। तो जब इसका हस्क, जो ऊपर का धान छिलका होता है, वो हट जाता है, उसके बाद हम इसको रेगुलर जैसे हम दाल चावल की खिचड़ी बनाते हैं उस तरह से इसमें दाल मिलाकर बाजरे के साथ खिचड़ी बनाते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसको हम बॉईल करते हैं। तो मैं इसको, आप चाहें तो कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। मैंने इसको पतीले में ही पकाया है। Hi everyone and thank you because everyone is saying very good recipe थैंक यू एवरीवन। and healthy too. हाँ Upma जी। ji is saying very healthy and innovative recipe. थैंक यू उपमा। Yes, तो Kalpana ji, she is from Faridabad and I am too from Faridabad. She's asking if you are from Faridabad or not. तो इसमें बाजरा लिया है और साथ में मैंने इसमें 1 मुट्ठी मूंग की छिलके वाली दाल, जो हरी दाल होती है, और आप चाहें तो इसमें 1 मुट्ठी चावल भी डाल सकते हैं, जिससे कि बाजरे की जो प्रकृति है वो सम हो जाती है। ऐसा मेरी मम्मी बोलती थी कि बाजरा बहुत गर्म होता है, तो कई बार ज्यादा गर्म चीज भी एकदम नुकसान दे जाती है ठंड में, तो उसको थोड़ा सा सम करने के लिए उसमें 1 मुट्ठी चावल भी हम मिला लेते हैं। तो जैसे एक बड़ा कटोरा बाजरा लिया, उसमें 1 मुट्ठी दाल और 1 मुट्ठी चावल मिलाकर भिगो दिए थे, और उसके बाद उनको मैंने नमक डालकर और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालकर हल्की हल्की आंच पर इसको घोटते हुए पका लिया है। इसको हम धीरे धीरे ऐसे घोटते रहेंगे, चलाते रहेंगे, और पानी हम बाजरे से लगभग 5 गुना रखेंगे, क्योंकि ये पानी बहुत सोख करता है अपने अंदर। तो इस तरह से ये बाजरा हम सिर्फ नमक और हल्दी के साथ पका लेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके में, गाँव वगैरह में तो इसी तरह से ही बस बनाया जाता है, और इसमें हींग जीरे का तड़का लगा लिया जाता है। तो अब मैं लेकिन इसको थोड़ा सा कुछ अपना टच दे रही हूँ। इसको अभी मैं थोड़ा सा और पकने दूंगी। इतने में बथुए के रायते की भी तैयारी कर लेती हूँ। उसके लिए हम बथुआ, जैसा कि मैंने दिखाया, ये है बथुआ। इसको भी पहले हम, ये इस तरह से होता है पूरा, इसकी ये मोटी डंडी पे से हटाकर इसको सिर्फ लीव्स हम इस्तेमाल करेंगे। अगर डंठल कच्चे हैं तो डंठल कच्चे हम यूज कर सकते हैं। पके हुए डंठल, जो मोटे डंठल है, उनको हम रिमूव कर देंगे और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर बथुए को बॉईल कर लेंगे। अब मैं खिचड़ी के लिए तैयारी करती हूँ। तो ये है अमूल का देसी घी, जो कि हम हमेशा से बचपन से खाते आ रहे हैं। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ज्यादा ये न्यूट्रिशियस है, बहुत अच्छा देसी घी, बिल्कुल शुद्ध गाय के दूध से बना हुआ है। तो बाजरे की खिचड़ी में स्वाद ही देसी घी से आता है, और वो भी अमूल का हो तो क्या कहने। घी गर्म होने लगा है। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, जीरे को तड़कने देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे चुटकी भर हींग, और ये मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियां चॉप करके रखी हुई हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, बीन्स, मटर को मैंने बॉईल कर लिया है, और अदरक, हरी मिर्च बारीक काट के रख ली है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी अदरक और हरी मिर्च। उसके बाद
बाद में इसमें डालूंगी फूल गोभी, क्योंकि मैंने बहुत बारीक बारीक काटी है। बथुआ बहुत जल्दी बॉईल हो जाता है, लगभग 4 से 5 मिनट में ये बॉईल हो जाएगा। तो ये मैंने गोभी डाल दिया और साथ में गाजर। तो इसमें मैंने सब्जियां बॉईल इसलिए नहीं करी है, थोड़ा क्रंच अच्छा लगता है सब्जियों का, और ये अभी इसमें सौते होने में ही काफी गल जाएंगी। गाजर तो वैसे भी कच्ची भी खा सकते हैं, जाड़ों की जितनी भी सब्जियां हैं उनको कच्चा भी खा सकते हैं, तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा बॉईल करने गलाने की बहुत जरूरत नहीं है। मटर है, गाजर है, देसी लोग तो इन सब्जियों को खूब कच्चा खाते हैं। गाजर तो हम लोग सैलेड में भी खाते ही हैं। साथ में फ्रेंच बीन्स, और पत्ता गोभी। और ये बॉइल्ड पीस, हरी मटर, ये देखिए बाजरे को मैंने हल्की हल्की आंच पर भूनते हुए पकाया है। इसमें पानी का ध्यान रखना पड़ता है, पानी काफी लगता है। और जितना इसको रखते रहते हैं तो ये पानी उतना और सोख करता रहता है, जमता रहता है। Upma ji is asking oil or ghee, which is better for sorting veggies? खिचड़ी में तो हम घी का ही यूज करते हैं, घी से ही फ्लेवर अच्छा आता है। खिचड़ी में, दाल में हम इन चीज़ों में कभी भी ऑयल का यूज़ नहीं करते हैं। तो क्योंकि ये वेजीज मेरे को खिचड़ी में मिक्स करनी है, खिचड़ी में तड़का लगाना है इस तरह से उनका, तो ये मैं इसलिए घी में ही कर रही हूँ। Pratibha ji is asking if we can use onion and garlic too. हाँ, अगर आप अनियन गार्लिक यूज करना चाहते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसके साथ में क्योंकि गार्लिक की चटनी पीसी है, तो इसलिए मैंने इसमें अंदर गार्लिक खिचड़ी में मैं नहीं डाल रही हूँ। कुछ मेरे को ऐसा भी लगता है कि गार्लिक से अनियन गार्लिक आप अगर अच्छा लगता है तो यूज करें। बाजरा खुद ही क्योंकि बहुत गर्म होता है, गार्लिक हम उन चीज़ों में डालना हमें ज़रूर चाहिए जो कि गैस बनाती हैं या कुछ ठंडी प्रकृति की होती हैं, तो उनमें, या वात प्रकृति की होती है। बाजरा तो क्योंकि खुद ही वात को दूर करता है, तो इसलिए इसमें गार्लिक की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। आप टेस्ट के लिए अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। देखिए बथुआ भी बॉयल हो गया है। पारुल गोयल जी सिंह मैं आ रही हूँ, इट्स माई फेवरेट डिश। हाँ, आ जाइए पारुल। माहुआ गुप्ता सिंह ऑसम, थैंक यू महुआ जी। और ये वेजीज मेरी कुक हो रही हैं। वी हैव पारुल गुप्ता एंड पारुल। खुशबू टू, सॉरी मामी जी टू। इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। सॉल्ट मैंने खिचड़ी के अकॉर्डिंग ऐड कर रखा है, मैं थोड़ा सा ही वेजीज में भी
ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बथुआ बॉईल हो गया है, मैं इसको बंद कर देती हूँ और ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो ये बथुआ मैंने पहले से भी बॉईल करके रखा हुआ था, जो कि ठंडा हो गया है। अभी वो गर्म है तो इसलिए मैं अभी इसको यूज कर रही हूँ। लेगिंग्स भी साथ साथ कुक हो रही हैं, उनको अभी मैं ढक देती हूँ। और खिचड़ी भी तैयार हो रही है बाजरे की। इसको रई से भी घोट सकते हैं और चिकना इसका टेक्सचर हो जाएगा उससे। तो मैं ये अमूल का दही यूज कर रही हूँ, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी है। गाय के दूध से बना हुआ अमूल मस्ती दही। इससे मैं आज अपना बथुए का रायता तैयार कर रही हूँ। तो बथुआ जो बॉईल करा हुआ है उसको हम पीसेंगे पहले। आप पीसने के लिए चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज कर सकते हैं। आजकल सबके पास समय इतना नहीं होता है, तो जल्दी काम करने की सबको आदत पड़ गई है। तो काम तो जल्दी हो जाता है, लेकिन जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है चीजों की खाने की, वो थोड़ी मुझे लगता है कम हो जाती है। लगता क्या है, होता ही है। जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं तो उनसे बनाने में न्यूट्रिशन जो है हमारा भरपूर मिलता है, न्यूट्रिशन का लॉस नहीं होता है। तो बथुए को मैं पीस लूंगी और मैंने निचोड़ कर पीसी हूँ, लेकिन इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। इस पानी को मैं रायते में पतला करने के लिए दही में मिला लूंगी। कभी भी आप जिस पानी में सब्जियों को बॉईल करें उस पानी को कभी भी ना फेंकें। हरी सब्जियां खास तौर से जिसमें भी आप बॉईल करें या कोई सी भी सब्जियां, उसको आप सूप बनाने में, सब्जियों का ग्रेवी रसा बनाने में यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बथुआ बॉईल करा है, तो अब इसका जो पानी है बथुए का बॉईल करा हुआ, वो मैं रायते में ही यूज कर लूंगी। और अगर मुझे ज्यादा लगता है कि ज्यादा पानी है तो मैं उसको आटा गूंदने में भी यूज कर लेती हूँ। बथुए से बहुत सारी डिशेस बनाई जाती हैं। बथुए के परांठे बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और न्यूट्रिटिव वैल्यू तो है ही इनमें, पूरा पोषण होता है। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी पिस जाता है बथुआ। काम होते थे उनसे देखिए साथ साथ हाथों की एक्सरसाइज भी हो रही है और काम भी हो रहा है हमारा।
मेरा पिस गया है। इस बॉइल्ड बथुए को, पिसे हुए को मैं दही में ऐड करूंगी। और इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये नॉर्दर्न इंडिया में विंटर्स में बनने वाला सबसे ज्यादा पॉपुलर रायता है। फुल ऑफ हेल्थ, फुल ऑफ टेस्ट। थोड़ा भी ये मुझे और गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें बथुए वाला पानी ही ऐड कर रही हूँ। काफी आयरन होता है बथुए में। इसीलिए इसको जॉइंटिस में भी यूज करते हैं, लिवर में, लिवर की बीमारियों में बहुत फायदेमंद है। इधर मेरी सब्जियां भी बिल्कुल कुक हो गई हैं और अब इनको मैं खिचड़ी में ऐड करूँगी। सब्जियां बिल्कुल अच्छे से गल गई हैं। हींग, जीरा और लाल मिर्च, सिर्फ इन स्पाइसेस का इसका यूज करा है। सॉल्ट को बॉयल होते हुए डाल दिया था खिचड़ी में और थोड़ा सा सॉल्ट मैंने वेजीज में ऐड कर दिया है। और अब हम इन सारी वेजीज को खिचड़ी में मिला देंगे। जाड़ों में आने वाली सभी सब्जियां बहुत ही फायदेमंद होती हैं। प्रकृति ने भी, भगवान ने भी इस तरह से सब्जियां निर्धारित करी हैं सीजन के हिसाब से कि हमें किस सीजन में कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, किस मौसम में क्या खाना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से उसी तरीके से ही सब्जियां उगती हैं और वो ही हमें खानी चाहिए। सीजन की ही वेजिटेबल्स हमें खानी चाहिए, फल भी, सब्जियां भी सीजन की ही खानी चाहिए। अब तो कोल्ड स्टोरेज में 12 महीने सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, लेकिन इसी कारण ज्यादा बीमारियां बढ़ गई हैं। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि कौन से सीजन में हम क्या चीज खाएं तो बीमारियां कम हो सकती हैं, बचा जा सकता है उनसे काफी हद तक। अब मैं इसको सब्जियों के साथ एक बार और 2 मिनट पका लेती हूँ जिससे सब्जियां इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। होप आप सबको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी और किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। I believe everyone is enjoying because they all are saying superbly delicious, healthy, very innovative. हाँ जी, बहुत ही टेस्टी।
मैं तो इसको रोज खा सकती हूँ, मैं भी, मेरे घर में मेरे बच्चे भी, सभी को बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे हरियाणा का स्टेपल फूड है वैसे भी बाजरा, मैं हरियाणा में ही रहती हूँ। और इसको यहाँ पे कड़ी बाजरा बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कड़ी के साथ बहुत खाया जाता है, कड़ी के साथ भी बनाकर खाया जाता है। गोवर्धन जो दिवाली के 2 दिन बाद आता है, तो उसमें यहाँ पर कड़ी बाजरा से ही भगवान जी का भोग लगता है। तो ये मेरी पक रही है, इतने में रायते के लिए तड़का तैयार करती हूँ। तड़का बनाने के लिए मैं फिर से यूज करूंगी अमूल का देसी घी। बस इसमें लेकिन हम घी बहुत कम यूज करेंगे, क्योंकि जाड़ों में दही में घी जम जाएगा। तो बिल्कुल 1/2 टीस्पून घी हम लेंगे इसमें। देखिए अमूल का घी, इससे तड़का बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। देखिए बाजरे में अच्छे से सब्जियां मिक्स हो गई हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी अगर मुझे गाढ़ी लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी, और मैंने ये पानी पहले ही बॉयल करके रखा हुआ है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिला सकते हैं। तो तड़के के लिए घी तैयार हो गया है, घी गर्म हो गया है, इसमें मैं डालूंगी धनिया पाउडर। चुटकी भर हींग, जीरा, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और इसको हम रायते में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा बघारा हुआ, इसको कहते हैं बघार लगाना। तो ये बघारा हुआ बथुए का रायता रेडी है। और सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी मैं ऐड करूंगी। तो ये रायता भी तैयार है और मेरी खिचड़ी भी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो आइए मैं सर्व करती हूँ। जैसा कि अमूल कहते हैं, अमूल की तरफ से सिंपल होममेड रेसिपी। तो ये मेरी आज की ट्रेडिशनल सिंपल होममेड रेसिपी, जो कि घर घर में बनाई जाती है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। जिन स्टेट्स में ये नहीं बनाया जाता है, जिन लोगों के लिए नई रेसिपी है, तो वो भी अब इसको बना सकते हैं। और मैं ट्रेडिशनल तरीके से ही इनको सर्व कर रही हूँ मिट्टी के बर्तनों में। ये मेरा घर का बना हुआ व्हाइट बटर है और ये मैंने लहसुन की चटनी पीसी हुई है। मूली का अचार, गाजर का अचार जो मैंने घर में डाला हुआ है। विंटर सीजन में ये सब्जियों के अचार भी हमारे यहाँ बहुत बनाए जाते हैं। गोभी, गाजर, शलगम, मूली, इन सब के अचार, मिक्स अचार भी बनाते हैं, अलग अलग भी बनाते हैं। और साथ में गुड़ तो हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है साथ में खाना, डाइजेशन के लिए।
नॉर्दर्न स्टेट्स में, खासतौर से राजस्थान में, जब खिचड़ी खाते हैं कोई भी या कोई भी डिश खाते हैं तो बीच में बोलते हैं हुआ कर दिया जाता है घी भरने के लिए, तभी डिश का टेस्ट आता है। तो इस तरह से हरियाणा में भी, क्योंकि दूध दही घी का बहुत प्रचलन है, तो ये हमने घी डाल दिया है बीच में। तो ये देखिए बाजरे की खिचड़ी और बथुए का रायता बिल्कुल रेडी है। लहसुन की चटनी, घर का बना हुआ सफेद मक्खन, बथुआ और बाजरा दोनों की हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, और साथ में मूली का अचार, गाजर का अचार, गुड़। तो होप आप सबको आज मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। बिल्कुल आई है, because Chitali Gupta is saying, oh wow, so that's the last comment we have on the list. हेलो चैताली, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग मी। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, कुकिंग विद नीरू। आप मेरी रेसिपीज वहां पर भी देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इंस्टा पर भी मेरा कुकिंग विद नीरू के नाम से मेरा अकाउंट है, तो आप वहां पर भी मेरी रेसिपीज देख सकते हैं। और मैं फिर से अमूल को बहुत बहुत थैंक करना चाहती हूँ कि अमूल की तरफ से मुझे ये मौका मिला कि मैं एक एंशियंट ट्रेडिशनल रेसिपी बाजरे की खिचड़ी और बथुए का रायता, जो कि बहुत ही सालों साल पुरानी रेसिपी है, और मेरे को शेयर करने का मौका मिला। थैंक यू मनु सर एंड अभिषेक जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने जड़ से जुड़े रहें, अपनी मिट्टी से जुड़े रहें और अपने ट्रेडिशनल खाने को हमेशा बनाते रहें, खाते रहें, खिलाते रहें। थैंक यू।